ड्यूक कहता है मैंने ये सब कुछ किया था क्योंकि मैं ये करना चाहता था और मैं आपको सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप मिसअंडरस्टैंड ना कर जाएं। तो लिजेल उसकी तरफ देखती है और वो कहती है क्या मिसअंडरस्टैंड ना कर जाऊं। और वो सोचती है लेकिन ड्यूक ने ऐसा क्यों किया, क्योंकि वो करना चाहते थे, अब इसका क्या मतलब हुआ। और वो और ड्यूक एक दूसरे की तरफ देखी जा रहे थे। तो लिजेल अपना मुंह पीछे करती है और कहती है वो असल में बात यह है कि मुझे, वो सोचती है अब मैं क्या कहूँ, इस बात को ख़त्म करूँ या आगे बढ़ाऊँ, अब मुझे क्या करना चाहिए। तो ड्यूक बड़े प्यार से उसकी तरफ देखता है और फिर वो कहता है लगता है बहुत ज़्यादा देर हो गई है, मैं आपको छोड़ के आ जाता हूँ आपके घर। तो लिजेल कहती है नहीं नहीं, आपको रेस्ट करने की ज़रूरत है, मैं खुद चली जाऊंगी। और वो वहाँ से जाने लगती है, तभी उसका पाँव मुड़ता है उसकी ड्रेस के साथ और वो धड़ाम से नीचे गिरने लगती है। लेकिन ड्यूक वो उसको पीछे से पकड़ लेता है और उसको गिरने से बचा लेता है। तो वो कहता है बी केयरफुल माई लेडी। तो लिजेल कहती है हाँ मैं केयरफुल रहूंगी, लेकिन वो कहती है ड्यूक मेरे इतने करीब क्यों है। और फिर वो अपनी आंखें बंद करते हुए सोचती है आखिर मुझे इस हालात में क्या करना चाहिए, अब मैं क्या कहूँ, क्या मुझे आगे होना चाहिए या पीछे। लेकिन मेरी तो टांगे ही काम नहीं कर रही। तो ड्यूक उसको छोड़ देता है और कहता है ओ माफ़ कीजिएगा, मुझे लगता है मैंने बहुत देर से आपको पकड़ा हुआ था। तो लिजेल कहती है नहीं नहीं कोई बात नहीं। और फिर ड्यूक वहाँ जाते हुए कहता है ठीक है, अगर मैं नहीं तो आप किसी नाइट के साथ चले जाएं, लेकिन आपका अकेले जाना सेफ नहीं होगा। और वो ये कहकर वहाँ से जा रहा था। और फिर वो दरवाज़ा का हैंडल पकड़ता है और कहता है इसलिए ध्यान से जाइएगा माई लेडी। और लिजेल उसकी तरफ देखती है, वो कहती है हाँ मैं ध्यान से जाऊंगी, लेकिन आप भी अपना ध्यान रखिएगा माई लॉर्ड। और फिर वो दरवाज़ा खोल के वहाँ जाने लगती है। तो ड्यूक कहता है माई लेडी। तो लिजेल रुक जाती है, वो कहती है जी। तो ड्यूक कहता है मुझे हमारी शादी का बहुत बेसब्री से इंतजार है। और वो स्माइल करते हुए ये कह रहा था। तो लिजेल का पूरा चेहरा लाल हो चुका था और फिर वो जल्दी से बाहर निकलती है और भागते हुए वहां से जा रही थी। और तब वो जाते हुए एक जगह रुक जाती है, वो कहती है कम अज कम मैं बाहर तो आ गई, लेकिन ड्यूक ने ये सब कहा क्यों था, और ड्यूक की ये बातें सुनकर मेरा दिल इतनी तेज से क्यों धड़क रहा है। और आखिर में ड्यूक ऐसे तो नहीं है जो बिना किसी वजह की ये बातें कहेंगे, लेकिन फिर भी। और अब तो मैं ड्यूक के कमरे से भी निकल आई हूँ, फिर भी मेरा दिल इतनी तेज से क्यों धड़क रहा है, और मेरा चेहरा, मुझे महसूस हो रहा है मेरा चेहरा तो अभी तक लाल है। और ड्यूक वो तो कोई ऐसे इंसान है जो बहुत ज़्यादा हैंडसम है और बहुत ज़्यादा अमीर, उन पर तो कोई भी मर मिटेगी। लेकिन मुझे तो ऐसा लगता है कभी कभी मैं उनसे आई कांटेक्ट भी कर लूँ तो मेरा चेहरा लाल हो जाता है और मेरा दिल बहुत तेज़ से धड़कने लग जाता है। और फिर वो अपनी मुट्ठी बंद करती है और वो कहती है मुझे तो अभी तक पता नहीं चला ये मेरे साथ हो क्यों रहा है और ये है क्या, लेकिन क्या सच में मुझे कुछ नहीं पता। और तब उसे ड्यूक की बात याद आती है जो कहता है जब तक आप मेरे साथ हैं तब तक। और वो सोचती है इसके आगे ड्यूक क्या कहने वाला था, उसके बाद क्या कह रहा था वो। और उसने कहा था वो ये सब कुछ कर रहा था क्योंकि वो करना चाहता था और ये सब कुछ ड्रग्स की वजह से नहीं था और वो उसका खुद का डिसीजन था। लेकिन ये सब कुछ इतना गैर मुमकिन क्यों लग रहा है और मुझे ऐसा क्यों लग रहा है ये बिल्कुल इम्पॉसिबल है, क्या मैं ड्यूक से प्यार करने लग गई हूँ। और वो कहती है नहीं 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 नहीं, मैं ड्यूक से प्यार क्यों करूंगी, हम लोग तो दोस्त है ना। फिर वो कहती है नहीं, मुझे लगता है बात दोस्ती से ज़रा आगे बढ़ गई है, जो कुछ हो रहा है वो दोस्ती की बाउंड्री से बाहर निकल चुका है। और फिर वो वहाँ नीचे बैठ जाती है और अपना सर घुटनों पर रख लेती है और वो कहती है इस सब की वजह ड्यूक है, लेकिन उनका रवैया अचानक चेंज कैसे हो गया, वो किसी के साथ भी इतने नरम दिल होंगे तो कोई भी उन पर लट्टू हो जाएगा। लेकिन मुझे सुनना चाहिए वो कहना क्या चाहते थे, पहले मैं उनकी बात सुनूंगी और उसके बाद ही कोई डिसीजन ले पाऊंगी। लेकिन तभी वहां पर कोई आ रहा होता है और वो जो कोई भी था वो लिजेल को बुलाता है और कहता है माय लेडी क्या आप ठीक हैं। और लिजेल जब वहां पर देखती है तो वहां वही मेड खड़ी थी और वो लिजेल का हालचाल पूछ रही थी। तो लिजेल खड़ी होते हुए कहती है हाँ मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। तो वो मेड कहती है लेकिन आप ठीक लग तो नहीं रही, आपका तो पूरा चेहरा लाल है, क्या आपकी तबीयत ठीक है। तो लिजेल वो अपनी ड्रेस को पकड़ती है और तब वो मेड उसके हाथ में वो अंगूठी देखती है तो वो कहती है हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो वो मेड उसके हाथ में वो रिंग देखकर बहुत ज़्यादा जेलस हो जाती है और फिर वो कहती है मुबारक हो आपको। तो लिजेल रुक जाती है और कहती है क्या। और फिर वो उसकी तरफ देखती है तो मेड कहती है मैं आपको कांग्रेट्स कर रही हूँ क्योंकि आप ड्यूक की बीवी बनने वाली हैं, है ना डचीज। तो वो कहती है हाँ थैंक यू। और फिर वो मुड़ते हुए कहती है लेकिन मुझे अभी घर वापस जाना होगा, इसलिए थैंक यू सो मच, लेकिन मुझे थोड़ी जल्दी है तो मैं जा रही हूँ। और वो वहाँ से चली जाती है और मेड उसको जाता हुआ देख रही थी। और तब मेड बहुत बुरा सा मुंह बनाती है और वो जल्दी से भाग के कहीं जा रही होती है और फिर वो एक दरवाजे के पीछे आती है, दरवाज़ा बंद करती है। और फिर वो कहती है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। और फिर वो गुस्से से कहती है तुमने ड्यूक को मुझसे चुरा लिया, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। और फिर वो अपनी जेब में हाथ डालती है और कहती है वो लोमड़ी, मैं उसको अकेला बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी, उसकी हिम्मत कैसे हुई। और उसकी जेब में से कोई चीज़ निकली थी, कोई ब्लैक कलर की चीज़। वो कहती है ड्यूक के साथ की जगह सिर्फ मेरी है, डचेस बनने का हक सिर्फ मुझ पर है और ड्यूक सिर्फ मुझे पसंद करते हैं, मैं तुम्हें कभी भी ड्यूक की बीवी नहीं बनने दूंगी। और फिर वो उस चीज़ को अपने हाथ में पकड़ के कहती है और इस चीज़ से तो मेरा काम बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। और वो तो बिल्कुल स्माइल करते हुए कोई साइको लग रही थी।
और इसी के साथ ये वाला पार्ट यहाँ पर ख़त्म। तो आप लोग बताइएगा आपको ये पार्ट कैसा लगा। प्लीज़ लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और शेयर करिएगा। और जो न्यू व्यूवर्स हैं काइंडली वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और पिछली वीडियोस का लिंक आपकी स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा, तो काइंडली उनको भी चेकआउट कर लें। थैंक यू सो मच।